ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं संसार में धन दौलत की कमी हो तो मनुष्य किसी न किसी तरह अपना जीवन चला लेता है। महल छोटा हो तो भी उसमें सुख से रहा जा सकता है, लेकिन जिस घर के आंगन में वर्षों तक किसी बच्चे की किलकारी ना गूंजे, उस घर की खामोशी को वही समझ सकता है जिसकी अपनी गोद सूनी हो। और जब यही कमी किसी राजा के जीवन में हो तो उसका दुख केवल उसके महल तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि राजा के बाद राज्य का क्या होगा, ये चिंता भी धीरे धीरे उसके हृदय को घेरने लगती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? और हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे श्रद्धा से करने पर संतान की इच्छा रखने वाले दंपति को भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत पवित्र एकादशी है। इसके व्रत का महात्म्य सुनने और श्रद्धा से इसका स्मरण करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हे राजन, इस पावन एकादशी से जुड़ी एक ऐसी कथा है जिसमें एक धर्मपरायण राजा की पीड़ा, उसकी प्रजा का प्रेम और भगवान की कृपा का अद्भुत प्रसंग मिलता है। लेकिन उस कथा को सुनने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो मनुष्य के हृदय की उस पीड़ा को समझाती है जिसे संसार की भीड़ में रहते हुए भी कोई अकेला ही सहता है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा और रानी बहुत ही धर्मपरायण और दयालु थे। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। किसी किसान की फसल खराब हो जाए तो राजा उसके घर अन्न भिजवा देते। किसी गरीब की बेटी का विवाह धन के अभाव में रुक जाए तो राजमहल से सहायता पहुंचती। किसी बीमार व्यक्ति के पास उपचार के लिए धन ना हो तो राजा के सेवक उसके घर पहुंच जाते। प्रजा भी अपने राजा को बहुत मानती थी, लेकिन उस राजमहल में एक ऐसा दुख था जिसे कोई धन दौलत दूर नहीं कर सकती थी। राजा और रानी के विवाह को अनेक वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। रानी जब कभी महल की खिड़की से किसी माँ को अपने बच्चे को गोद में खिलाते देखती तो कुछ पल के लिए उनके चेहरे पर मुस्कान आती, फिर वही मुस्कान धीरे धीरे आंसुओं में बदल जाती। वह रात को भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर केवल इतना कहती, हे नारायण, मैंने आपसे कभी अपने लिए राज सुख नहीं मांगा, बस मेरी गोद में भी एक बार अपने आशीर्वाद की किलकारी दे दीजिए। राजा रानी को दुखी देखते तो स्वयं भी भीतर से टूट जाते, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने अपने आंसू छिपाते। समय बीतता गया। राजा के अच्छे कर्मों में कोई कमी नहीं आई, लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के 100 अच्छे कर्म भूलकर उसकी एक कमी को ही देखते हैं। धीरे धीरे राज्य में भी कुछ लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। राजा बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका वंश आगे कैसे चलेगा? इतना बड़ा राज्य है, उत्तराधिकारी तो होना ही चाहिए। कोई बात राजा तक पहुंचती तो वह मुस्कुराकर कह देते, भगवान की इच्छा के बिना इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन एक दिन की ऐसी बात उनके कानों में पड़ी जिसने राजा के हृदय को भीतर तक घायल कर दिया।
सुबह का समय था। राज्य का एक किसान अपने खेत में बुआई करने के लिए घर से निकला। उसके हाथ में बीजों की पोटली थी और मन में अच्छी फसल की आशा। रास्ते में उसे राजा दिखाई दे गए। राजा मंदिर की ओर जा रहे थे। किसान ने राजा को देखा और अचानक रुक गया। फिर वह चुपचाप वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? खेत नहीं जाना है क्या? किसान बोला, आज नहीं जाऊंगा। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? किसान ने धीमे स्वर में कहा, सुबह सुबह राजा का चेहरा देख लिया। मन में जाने क्यों अशुभ विचार आ गया। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। जिस दिन राजा को रास्ते में देखा था, उसी दिन खेत में बड़ा नुकसान हो गया था। उसकी पत्नी ने तुरंत कहा, ये कैसी बात कर रहे हो? हमारे राजा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब तुम्हारी फसल खराब हुई थी, तब तो राजा ने ही तुम्हारे घर अन्न भिजवाया था। किसान चुप हो गया। उसे अपनी बात पर स्वयं भी लज्जा आई। लेकिन जो शब्द मुंह से निकल जाते हैं, वे कभी कभी वहां तक पहुंच जाते हैं जहां उनका जाना किसी ने सोचा भी नहीं होता। वहां खड़ा राजमहल का एक सेवक सब सुन चुका था और कुछ ही समय बाद ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने जब सुना कि उसकी अपनी प्रजा में कोई उसे देखकर शुभ कार्य रोककर वापस लौट गया, तो वह बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने सेवक से केवल इतना पूछा, क्या सचमुच लोग मुझे अशुभ समझने लगे हैं? सेवक ने सिर झुका लिया। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, जिस प्रजा के सुख के लिए मैंने अपना जीवन लगा दिया, उसी प्रजा के लिए मेरा चेहरा अशुभ हो गया। उस दिन राजा दरबार में तो बैठे, लेकिन उनके मन में बार बार वही शब्द गूंजते रहे। शाम को जब रानी ने उन्हें उदास देखा तो पूछा, स्वामी, आज आपके मन में क्या पीड़ा है? राजा ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर बोले, देवी, क्या मेरी कोई संतान ना होना इतना बड़ा दोष है कि अब मेरे दर्शन भी लोगों को अशुभ लगने लगे? रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने राजा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, स्वामी, संतान का सुख भगवान के हाथ में है। इसमें आपका क्या दोष? आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपने तो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह माना है। राजा बोले, मैं ये सब जानता हूँ देवी, लेकिन मनुष्य का हृदय भी तो होता है। दूसरों के बच्चे देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ, लेकिन जब अपनी गोद याद आती है तो मन कहीं भीतर से खाली हो जाता है। उस रात दोनों ने भगवान विष्णु के सामने दीप जलाया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि मेरे कर्मों में कोई कमी है तो मुझे उसका ज्ञान दीजिए। यदि कोई पाप है तो उसका प्रायश्चित बताइए। लेकिन मेरी प्रजा के हृदय में मेरे लिए ऐसा भाव न आने दीजिए कि मेरा जीवन ही उनके लिए अशुभ हो। रानी ने आंखें बंद कर ली और बोली, हे नारायण, हमें संतान दें या ना दें, वह आपकी इच्छा है। लेकिन हमें इतना बल जरूर दीजिए कि हम संसार के तानों से टूटे नहीं और आपकी भक्ति से हमारा विश्वास कभी न डगमगाए। कहते हैं, जब प्रार्थना सच्चे हृदय से निकलती है तो वह मंदिर की दीवारों में कैद नहीं रहती, वह सीधे भगवान के चरणों तक पहुंचती है। कुछ दिनों बाद राजा और रानी एक प्राचीन विष्णु मंदिर पहुंचे। वहां एक वृद्ध संत महाराज भगवान की महिमा सुना रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के बाद राजा उनके चरणों में बैठ गए। संत ने राजा के चेहरे की ओर देखा और पूछा, राजन, तुम्हारे मुख पर राज्य का तेज तो है, लेकिन हृदय में बहुत गहरा दुख दिखाई देता है। बताओ, तुम्हारे मन को कौन सी चिंता खाए जा रही है? राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, महाराज, मैं अपनी प्रजा के लिए जितना कर सकता हूँ करता हूँ,
फिर भी मेरी गोद सूनी है और अब लोग मेरे चेहरे को भी अशुभ कहने लगे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी पीड़ा का अंत कब होगा। संत महाराज कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, राजन, किसी मनुष्य के मुख को अशुभ कह देना उस मनुष्य का दोष नहीं होता। संसार मनुष्य की बाहरी परिस्थिति देखता है, भगवान उसके हृदय को देखते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, फिर मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा, भगवान विष्णु की शरण में जाओ। आने वाली पुत्रदा एकादशी को श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करो, लेकिन केवल संतान की इच्छा से नहीं। अपने मन की सारी पीड़ा भगवान को सौंप कर व्रत करना। राजा ने पूछा, क्या इस व्रत से सचमुच भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, भगवान की कृपा कब और किस रूप में मिलेगी, ये कोई मनुष्य नहीं बता सकता, लेकिन सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। फिर संत महाराज ने राजा की ओर देखते हुए कहा, और तुम्हारी पीड़ा कोई पहली पीड़ा नहीं है। बहुत समय पहले माहिष्मती नगरी में भी एक राजा हुआ था। राजा महिजित, वह धर्मात्मा था। प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करता था, लेकिन स्वयं संतानहीन होने के कारण भीतर से अत्यंत दुखी रहता था। राजा और रानी दोनों ने ध्यान से संत की ओर देखा। संत महाराज आगे बोले, राजा महिजित की प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। जब उन्होंने अपने राजा को संतान के अभाव में दुखी देखा, तो वे भी उनके दुख से दुखी हो गए। फिर राजा के कल्याण के लिए प्रजा और मंत्री वन की ओर निकल पड़े और वहां उन्हें दर्शन हुए महान ऋषि लोमस के। राजा ने पूछा, महाराज, फिर लोमस ऋषि ने क्या बताया? बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में संध्या का समय था। पश्चिम दिशा में सूर्य धीरे धीरे समुद्र की लहरों के पीछे उतर रहा था। आकाश पर सुनहरी आभा बिखरी हुई थी और समुद्र की लहरें ऐसे उठ उठकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर रही थी, मानो स्वयं समुद्र भी उस परम पुरुष को प्रणाम कर रहा हो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने महल से बाहर आए। उनके मुख पर वही अद्भुत मुस्कान थी जिसमें संसार के समस्त दुखों को हर लेने वाली करुणा दिखाई देती थी। उनके पीतांबर की आभा संध्या के प्रकाश में और भी मनोहारी लग रही थी। सिर पर मोर मुकुट, अधरों पर मधुर मुस्कान और नेत्रों में ऐसी शांति जिसे देखकर व्याकुल हृदय भी शांत हो जाए। भगवान के दर्शन होते ही वहां उपस्थित भक्तों ने हाथ जोड़ लिए। किसी ने उन्हें प्रणाम किया, किसी ने जय श्री कृष्णा कहा और कोई बस उनकी ओर देखता रह गया। परंतु उसी समय भगवान श्री कृष्ण के मन में अपने प्रिय भक्तों और धर्मराज युधिष्ठिर का स्मरण हुआ। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर के मन में किसी प्रश्न को लेकर गहरी चिंता है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास पहुँचे। भगवान को सामने आते देखकर युधिष्ठिर तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में श्रद्धा भर आई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने प्रेम से युधिष्ठिर को उठाया और कहा, धर्मराज, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है। तुम्हारे मुख पर चिंता की छाया दिखाई दे रही है। कहो, क्या जानना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कुछ क्षण भगवान के चरणों की ओर देखा, फिर विनम्र स्वर में बोले, हे माधव, आप तो अंतर्यामी हैं। संसार के किसी भी प्राणी के मन की बात आपसे छिपी नहीं है। फिर भी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, निसंकोच पूछो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना ही मेरे लिए प्रसन्नता की बात है।
युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषोत्तम, संसार में ऐसे अनेक गृहस्थ हैं जिनके जीवन में धन है, घर है, सम्मान है, सुख सुविधाएं हैं, फिर भी उनके मन में एक ऐसी कमी रहती है जिसका दुख वे किसी से कह नहीं पाते। कुछ दंपति ऐसे भी हैं जिनके घर में संतान का सुख नहीं है। वे मंदिर मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और भगवान से अपनी गोद भरने की प्रार्थना करते हैं। हे जनार्दन, क्या ऐसा कोई पवित्र व्रत है जिसका श्रद्धापूर्वक पालन करने से ऐसी मनोकामना पूर्ण हो सकती है? यदि है तो कृपा करके मुझे उस व्रत की कथा और उसका संपूर्ण महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होकर टूटता गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजा वृंद सुनो। राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वही जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँककर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं।
किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। ये सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं प्रभु कृपा की बड़ी ही मार्मिक कथा। राघव एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था। उसके पास 2 समय खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी बहुत कठिन कार्य था। वह भोजन की आशा में ठाकुर जी के एक बड़े मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता और हर आने जाने वाले से भोजन की आशा रखता था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से उसको जो भी भोजन मिल जाता था उसको खाकर संतुष्ट रहता था। अति की उसने कभी कामना नहीं की थी। पेट भरने लायक भोजन मिल जाए बस उतने में ही संतुष्ट रहता था। निर्धन था किंतु हृदय से बहुत दयालु था। उसका यही प्रयास रहता था कि यदि किसी को उसकी आवश्यकता है तो वह उसकी सहायता करे। किंतु हमारा समाज ही ऐसा है, निर्धन को तो कभी मनुष्य माना ही नहीं जाता। उसकी सहायता लेना तो दूर, कोई उसको अपने पास भी नहीं आने देता था। किंतु राघव अपनी धुन में मस्त रहता था। कभी उसको ज्यादा भोजन प्राप्त हो जाता था तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन रखकर शेष भोजन अपने जैसे ही किसी निर्धन भूखे को दे देता था। कई बार ऐसा भी होता था कि उसको सारे दिन थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिल पाता था। तब उस दिन वह भूखा ही रह जाता था किंतु किसी के प्रति मन में कोई मैल नहीं रखता था। एक दिन ठाकुर जी के मंदिर में एक बहुत बड़े संत दर्शन के लिए पहुँचे। स्वभाव बस राघव ने संत से भी भोजन की अपेक्षा रखी। संत समृद्ध और संपन्न व्यक्ति थे। राघव को देखकर उनको उस पर दया आई। आए भी क्यों ना, संत तो आखिर संत ही होते हैं। उन्होंने करुणावश उसकी सहायता करनी चाहिए। किंतु फिर उनके अंदर का संत जागृत हो उठा। उन्होंने उसका उद्धार करने के उद्देश्य से मन में सोचा, यदि मैं इसकी आज सहायता करता हूँ तो उससे इसका क्या भला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आज का भोजन मिल जाएगा, कल ये फिर भिक्षा मांगेगा। यदि मैं कुछ दिनों के लिए इसके भोजन की व्यवस्था करता हूँ तब भी उतने दिनों तक ही भोजन प्राप्त कर सकता है। उसके बाद फिर से भिक्षा मांगने लगेगा। ऐसे तो इसका जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा। इस अभागा के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे इसका जीवन ही सुधर जाए। जितना प्रयास तू प्रतिदिन भोजन प्राप्त करने के लिए करता है उसका रत्ती भर भी यदि ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए करता तो तेरी ये दुर्दशा ना होती। मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है, जो मांगना ही है तो ठाकुर जी से मांग। इस प्रकार राघव को झिड़कते हुए संत वहां से चले गए। किंतु संत की ये बात राघव के हृदय को लग गई। उसके मन में ठाकुर जी को प्राप्त करने की लालसा जग उठी। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी किसी व्यक्ति से भिक्षा नहीं मांगूंगा। जब भी मांगूंगा ठाकुर जी से ही मांगूंगा। निर्धन था, कई दिनों से स्नान भी नहीं किया था, जिसके कारण उसके वस्त्र और शरीर से दुर्गंध आ रही थी। अपनी इस बुरी स्थिति को देख
राघव ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाया। उसने बाहर से ही ठाकुर जी को प्रणाम किया और मन ही मन उनसे बोला कि हे ठाकुर जी, आज से आप ही मेरे दाता हैं। अब आपके सामने ही अपने हाथ फैलाऊंगा। आप दो या ना दो, आपकी इच्छा, किंतु जब तक आप नहीं दोगे मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसा कहकर ठाकुर जी को प्रणाम कर राघव उन संत की तलाश में निकल पड़ा। बहुत भटकने के बाद एक स्थान पर उसको वह संत दिखाई दिए। राघव उनके पास पहुंच गया और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संत ने सोचा कि ये यहाँ फिर कुछ मांग रहा है। तब उन्होंने कहा, तू फिर आ गया, तेरी समझ में नहीं आया। अरे, मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है। संत ने इतना कहा ही था कि राघव उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। आपने तो मुझको वह दे दिया जो एक राजा भी नहीं दे सकता था। अब तो बस आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। संत के पूछने पर राघव ने अपना संकल्प उनको बताया। संत की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने राघव को प्रेम पूर्वक उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, जा ठाकुर जी, तेरी मनोकामना पूर्ण करें। राघव अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद वह प्रतिदिन ठाकुर जी के मंदिर तो जाता, किंतु भिक्षा मांगने नहीं। बस मंदिर के बाहर बैठा रहता और ठाकुर जी का ध्यान करता रहता। इस प्रकार कई दिन बीत गए। उसको किसी से कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ, किंतु उसने किसी से भोजन की मांग नहीं करी। 4-5 दिन जब भूखे रहते व्यतीत हो गए, तो राघव ने सोचा कि मैंने ठाकुर जी को कभी कुछ अर्पित नहीं किया, बल्कि उनके नाम से मांगता ही रहा। शायद इसी कारण वह मुझ पे दया नहीं कर रहे हैं। किंतु वह निर्धन, जिसके पास भोजन के लिए कुछ भी नहीं था, भला ठाकुर जी को क्या अर्पित करता। तब उसने विचार किया, क्यों न ठाकुर जी को फूलों की माला ही अर्पित कर दूं, कुछ तो दे ही दूं। ऐसा विचार करके चला मंदिर की ओर। किंतु वह माला भी कहाँ से लाता। उसके लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती। धन उसके पास था नहीं। उसने विचार किया कि फूल बेचने वाले के पास जाता हूँ, शायद वह एक माला दे ही दे। राघव फूल बेचने वाले की दुकान पर पहुंचा, किंतु तभी उसको स्मरण हुआ कि उसने किसी से कुछ न मांगने का संकल्प लिया है। अब क्या करे। सोच विचार कर ही रहा था कि उसकी दृष्टि दुकान के एक कोने पर पड़ी, जहां दुकानदार ने पुरानी मुरझाई हुई माला डाल रखी थी। राघव को और कुछ नहीं सूझा। उसने उन मुरझाई मालाओं में से एक माला उठा ली और चल दिया ठाकुर जी के मंदिर की ओर। आज उसके कदमों में विचित्र तेजी थी, एक विश्वास और उत्साह, किंतु उसका उत्साह क्षण भर में विलीन हो गया। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, मंदिर के सेवादारों ने उसको रोक दिया। उसने बहुत मिन्नतें की और कहा कि उसको ठाकुर जी के दर्शन करने दो। मैं उनको ये फूलों की माला अर्पित करने आया हूँ। माला देखकर सेवादार हंसने लगे। उन्होंने उसका उपहास उड़ाया। ये सब चल ही रहा था, तभी मंदिर के मुख्य पुजारी आ पहुंचे। शोर शराबा सुनकर उन्होंने सेवादारों से कारण पूछा, तो उन्होंने सब बातें बता दी। मुख्य पुजारी भी राघव और उसकी माला को देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे, तू तो जाकर भिक्षा मांग, यहाँ तेरा क्या काम। उन्होंने सेवादारों से कहा, इसको यहाँ से हटाओ, आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। सेवादारों ने उसको वहां से चले जाने को कहा। हताश राघव ने मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण किया और कहा कि हे ठाकुर जी, मैं कैसे आपके दर्शन को आऊं। अब आप ही दया कीजिए। मैं स्वयं तो आपको माला अर्पित कर नहीं पाया, आप ही इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर राघव ने वह मुरझाई माला
मंदिर की सीढ़ियों पर ही रख दी और चला गया। राघव को ऐसा करते देख मुख्य पुजारी ने घृणा से सेवादारों से कहा, इस माला को यहाँ से हटाओ। सेवादारों ने मुख्य पुजारी के सामने ही माला उठाकर पास की झाड़ियों में डाल दी। इस सारे घटनाक्रम के बाद जब मुख्य पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी के भवन में प्रवेश किया तो वहां विचित्र सा कोलाहल था, जिसे देखकर पुजारी जी ने अन्य सेवादारों से उसका कारण पूछा तो सभी ने एक साथ ठाकुर जी के श्री विग्रह की ओर संकेत करके कहा कि ठाकुर जी के गले में पड़ी सभी फूल मालाएं एक क्षण में सूख गईं। मुख्य पुजारी ने ठाकुर जी की ओर देखा और ये सत्य था। ठाकुर जी के गले में पड़ी सभी फूल माला ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कई दिन पुराने सूखे फूलों की हो। सभी लोग बोले कि ये सभी माला कुछ क्षण पूर्व एकदम ताजी थी और अपनी सुगंध फैला रही थी, किंतु न जाने क्या हुआ, अचानक ही सब सूख गए। मुख्य पुजारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेवादारों से नई माला लाने को कहा। तुरंत ही नई और ताजी माला आ गई। पुजारी जी ने जैसे ही वह माला ठाकुर जी के गले में पहनाई, तुरंत ही वह माला भी पहले की तरह सूख गई। अब सभी लोग बहुत चिंतित हुए। सभी के मन में एक ही विचार था कि कहीं ना कहीं किसी से कोई बड़ा अपराध हुआ है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। सभी लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे, तभी मुख्य पुजारी की दृष्टि ठाकुर जी के चरणों में पड़ी। एक मुरझाई हुई माला पर पड़ी थी। वह माला मुरझाई हुई अवश्य थी, किंतु सूखी हुई नहीं थी। उसमें से भीनी सुगंध आ रही थी। उस माला को देखते ही मुख्य पुजारी के मुख से अचानक ही निकला, अरे ये क्या, ये यहाँ कैसे? उन्होंने देखा ये वही माला थी जो राघव मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर गया था। मुख्य पुजारी तुरंत ही मंदिर से बाहर की ओर भागे। अन्य लोग भी उनके पीछे गए, किंतु किसी को समझ नहीं आया कि पुजारी जी अचानक बाहर क्यों भागे। सीढ़ियों के पास पहुंचकर पुजारी जी ने सेवादारों से कहा, जरा उस माला को देखो जो राघव यहाँ डालकर गया था। सेवादारों ने झाड़ियों में उस माला को बहुत तलाशा, किंतु वह वहां नहीं मिली। अब मुख्य पुजारी को समझ आ गया कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उन्होंने सारी बातें अन्य लोगों को बताई और कहा, कैसे भी हो राघव को ढूंढ कर लाओ। बहुत ढूंढने के बाद आखिर एक स्थान पर राघव बैठा हुआ मिला। वह ठाकुर जी के ध्यान में मगन भजन गाने में मस्त था। जब उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत से लोग एकत्रित हैं, तो उसने पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? सेवादारों ने कहा, शीघ्र चलो, मुख्य पुजारी ने तुमको बुलाया है। राघव ने सोचा कि निश्चित ही उससे कोई अपराध हुआ है। वह डरता हुआ ठाकुर जी को याद करता हुआ सेवादारों के साथ चल दिया। जैसे ही सब लोग मंदिर पहुंचे, मुख्य पुजारी दौड़कर राघव के पास पहुंचे और उसके चरणों में गिर पड़े। राघव अचानक हुई इस घटना से हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तब पुजारी जी ने राघव को समस्त घटना बताई और उससे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और कहा कि हम सबने तुमको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम तो ठाकुर जी के लाडले हो। ठाकुर जी रुष्ट हो गए हैं, अब तुम ही उनको मनाओ। ये सब सुनकर राघव को बहुत संकोच हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, किंतु वह मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर रहा था। इस घटना की चर्चा समस्त नगर में अग्नि के समान फैल चुकी थी। उन संत के कानों में भी इसकी भनक पड़ी। वह तुरंत ही मंदिर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर संत ने राघव से कहा, राघव, संकोच क्यों करते हो? ठाकुर जी ने तुमको पुकारा है। ये तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का ही फल है।
जाओ और ठाकुर जी का अभिनंदन करो। राघव संत के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संत ने राघव को प्रेम पूर्वक उठाया और उसको लेकर भगवान के भवन की ओर बढ़े। पीछे पीछे सभी लोग चले। भवन में पहुंचकर संत ने राघव को फूलों की माला देते हुए कहा, राघव, ठाकुर जी के गले में सूखी माला उचित नहीं। राघव ने कांपते हाथों से माला को पकड़ा और ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हुए रूंधे हुए गले से बोला, हे ठाकुर जी, मुझ पापी पर आपने इतनी बड़ी कृपा करी। आप दया के सागर हैं। सत्य है कि आप ही सबके दाता है। आपने मेरी झोली में वह भिक्षा डाल दी जिसकी मैंने स्वप्न में भी कभी कल्पना नहीं की थी। हे दया निधान, मैं पापी इस योग्य नहीं कि आपके गले में माला अर्पित कर सकूं। मुझको तो आप अपने चरणों में ही रहने दें और इस माला को स्वीकार कीजिए। राघव के माला अर्पित करने के बाद सभी ने ठाकुर जी को माला अर्पित करी, किंतु अब कोई माला नहीं मुरझाई। संपूर्ण भवन फूलों की भीनी भीनी सुगंध से भर उठा। अब राघव ने उन संत के चरणों को पकड़कर बोला, हे महात्मा, मेरे जीवन को नया आधार देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। अब ये जीवन आपका है। मुझको भी अपने साथ ले लीजिए। आपकी सेवा करूंगा और ठाकुर जी का भजन। बस अब यही मेरा जीवन है। संत ने प्रेम से राघव को उठाया और उसको अपने गले लगाकर बोले, राघव, तुम ठाकुर जी के सच्चे भक्त हो। मैं तुमको इनकार नहीं कर सकता। राघव संत के साथ रहने लगा। मंदिर में ठाकुर जी की सेवा का कार्य भी राघव को सौंप दिया गया। अब उसको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं रही। ठाकुर जी ने उसको इतना दिया कि वह दूसरे भूखों का पेट भरने लगा। राघव अब संत राज बन चुका था, तो प्रेम से बोले, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं भक्त हरिपाल जी की दिव्य कथा। ये कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं, भक्ति का रस चखते हैं और द्वारिकाधीश का साक्षात्कार होता है। हे कान्हा, हमारा मन तेरी भक्ति में लीन कर दे। तो आइए अब कथा को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरिपाल नाम के एक महान भक्त हुए हैं। उन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा, भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? उनके गुरुदेव ने उत्तर दिया, संत सेवा। संत सेवा ही निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति का उपाय है। जहाँ संतों की मंडली होती है, वहाँ ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। जहाँ संतों की मंडली होती है, वहाँ भगवान का वास होता है। हरिपाल जी संतों की सेवा करने लगे। संत जन उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दूसरे को उनकी सेवा के बारे में बताने लगे। धीरे धीरे उनकी सेवा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अब केवल एक या दो संत नहीं, बल्कि पूरी संत मंडली उनके यहाँ एकत्रित होने लगी। अन्य तीर्थों से आने वाले श्रद्धालु भी हरिपाल जी के स्थान पर रुकते, क्योंकि वहां संत सेवा और भगवत भजन का अद्भुत वातावरण था। हरिपाल जी संत सेवा में इतने तल्लीन हो गए कि जो भी उनके पास अन्न धन या संपत्ति थी, वह सब धीरे धीरे समाप्त हो गई। संतों की भीड़ रोज बढ़ती गई। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी, कीमती गहने बेच दिए और जो भी संचित संपत्ति थी उसे संतों की सेवा में लगा दिया। अब स्थिति ये हो गई कि सेवा के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। जब संतों को भोजन कराने के लिए धन नहीं रहा, तो उन्होंने बाजार से उधार लेना शुरू कर दिया। हजारों रुपए का कर्ज हो गया। उस समय 1000 रुपए की बहुत बड़ी महिमा थी। 1 रुपए में ही ढेर सारी सामग्री आ जाती थी। हरिपाल जी ने अपनी सारी संपत्ति साधु सेवा में लगा दी और जब बाजार से उधार लेना भी संभव नहीं रहा,
तो दुकानदारों ने कर्ज देने से इनकार कर दिया। अब वह दुकान पर गए तो दुकानदारों ने कहा, हरिपाल जी, पहले का उधार चुका दीजिए। अब बाजार में आपको कोई कर्ज नहीं देगा। आपकी सारी संपत्ति समाप्त हो चुकी है। अब हरिपाल जी के घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची थी जिसे बेचकर संतों को भोजन कराया जा सके। लेकिन संत मंडली दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कोई जय द्वारिकाधीश का जय घोष कर रहा था, तो कोई जय सिया राम और कोई हर हर महादेव। संतों की अलग अलग मंडलियां लगातार आती रहीं। हरिपाल जी सोचने लगे, अब क्या करें। हमने अपनी पूरी संपत्ति संत सेवा में समर्पित कर दी, बाजार से कर्ज भी ले लिया, लेकिन अब कोई उधार भी नहीं दे रहा। संतों को भूखा कैसे जाने दें। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम उनकी सेवा अवश्य करेंगे। तब उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। हरिपाल जी ने एक भाला लिया और जंगल के मार्ग पर बैठ गए। वे बलिष्ठ शरीर के थे। उनका तेजस्वी रूप देखकर ही लोग भयभीत हो जाते थे। वे किसी को मारते नहीं थे। लोग स्वयं उन्हें देखकर उन्हें धन दे देते थे, और अगर कोई वैष्णव चिन्ह धारण किए होता तो वे उसे कुछ न कहते। हालांकि उन्होंने ये उपाय तब अपनाया जब अपनी सारी संपत्ति समाप्त हो गई और कर्ज भी चुका पाना असंभव हो गया। पहले उन्होंने पूरी श्रद्धा से अपना घर, धन, गहने सब संत सेवा में समर्पित किए। फिर बाजार से उधार लिया और जब कोई साधन शेष नहीं बचा, तब इस उपाय को अपनाया। धीरे धीरे ये बात फैल गई कि यदि कोई यात्री रास्ते में राम कृष्ण का नाम ले ले तो हरिपाल जी उसे रोकते नहीं थे। लोग डर के मारे हाथ जोड़ते और राम कृष्ण का उच्चारण करते हुए निकल जाते। यात्रियों को पता था कि यहाँ डाकू भाला लिए खड़ा है, लेकिन ये भी समझ गए थे कि यदि तिलक लगा हो और मुख से हरि नाम निकले तो वह कुछ नहीं कहेगा। धीरे धीरे ये स्थिति ऐसी हो गई कि जंगल से गुजरने वाला हर व्यक्ति तिलक लगाकर और नाम जपते हुए जाने लगा। भले ही वे अपने जीवन में पहले कभी हरिनाम का स्मरण ना करते हों, लेकिन इस मार्ग से निकलने के लिए वे अवश्य ही नाम स्मरण करने लगे। इस प्रकार हरिपाल जी के प्रताप से पूरे क्षेत्र में नाम संकीर्तन की धारा बहने लगी। लेकिन इस वजह से अब उनके लिए किसी को भी लूटना मुश्किल हो गया, और फिर एक बार संत सेवा के लिए धन की कमी होने लगी। एक दिन बड़ी संख्या में संत मंडली हरिपाल जी के घर आ पहुंची। हरिपाल जी बड़े हर्षित हुए और अपनी पत्नी से बोले, आज तो हमारे बड़े भाग्य हैं कि इतने संत हमारे घर पधारे हैं। लेकिन अगले ही क्षण चिंता ने उन्हें घेर लिया। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, बाजार से उधार लेना अब संभव नहीं, और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। पत्नी ने कहा, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। संतों को भूखा कैसे जाने दें। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हरिपाल जी ने कहा, क्यों ना पड़ोस से कुछ मांग लें। उनकी पत्नी आस पड़ोस में मदद मांगने गई, लेकिन जैसे ही वे किसी के द्वार पर पहुंचती और कहती, संत आए हैं, लोग दरवाजा बंद कर लेते। पहले ही बहुत बार संत सेवा के नाम पर हरिपाल जी ने बहुत कुछ मांग लिया था। अब कोई भी देने को तैयार न था। थकी हारी वे वापस लौटी और दुखी होकर बोली, अब कोई भी कुछ देने को तैयार नहीं है। आपके संत सेवा के व्यवहार का ऐसा प्रभाव हुआ है कि लोग देखते ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। हरिपाल जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब केवल भगवान का सहारा होता है। हरिपाल जी अपने मन में विचार कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा था कि संत सेवा से भगवान की प्राप्ति होती है। प्रभु, आप मिलें या ना मिलें, लेकिन आज संत हमारे घर से भूखे ना जाएं। कोई उपाय नहीं सूझ रहा। प्रभु, कृपा करो।
उधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ विराजमान थे। अचानक उन्होंने सोचा, हरिपाल जी ने पुकार लगाई है, संत सेवा के लिए वे संकट में हैं। भगवान तुरंत अपनी लीला रचने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रत्नों से जटित मुकुट, कुंडल, करधनी, बाजूबंद और दिव्य आभूषण धारण कर लिए। रुक्मिणी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आप इतने दिव्य आभूषण क्यों पहन रहे हैं? ये नया श्रृंगार क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, हमारे एक भक्त संकट में हैं। आज हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी बोली, यदि आप इतने महान भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं, तो मैं भी चलूंगी। भगवान बोले, तो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, कोई भी भगवत चिन्ह धारण मत करना, कोई भगवत चर्चा नहीं करनी, केवल सांसारिक आभूषण पहनकर चलना। रुक्मिणी जी को और भी आश्चर्य हुआ, प्रभु, ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवत चर्चा और चिन्हों का विरोध करता है? भगवान हंसते हुए बोले, बस तुम चलो, दर्शन से निहाल हो जाओगी। भगवान और रुक्मिणी जी अत्यंत वैभवशाली वेश में हरिपाल जी के गांव पहुंचे। गांव के बाहर ही उन्होंने रुककर संदेश भेजा कि हम धनिक सेठ सेठानी हैं और जंगल में यात्रा कर रहे हैं। हमें मार्ग सुरक्षित पार करवाने के लिए किसी की सहायता चाहिए। हरिपाल जी को जैसे ही ये समाचार मिला, उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने सोचा, अरे, ये तो स्वयं भगवान की कृपा हुई। इन धनिकों की मदद से संतों की सेवा का प्रबंध हो सकता है। हरिपाल जी बाहर आए और देखा, दो अति सुंदर रत्न जटित आभूषणों से सुसज्जित स्त्री पुरुष खड़े हैं। भगवान बोले, हमारे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं। यदि तुम हमें जंगल पार करवा दो, तो हम कुछ धन तुम्हें दे देंगे। हरिपाल जी ने सोचा, आज तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इतने धन से महीनों तक संतों की सेवा हो सकती है। दोस्तों, भगवान की लीला देखिए। जो स्वयं भक्तों को भवसागर पार कराते हैं, वे हरिपाल जी से कह रहे हैं, हमें जंगल पार करवा दो। हरिपाल जी को शक न हो, इसलिए भगवान उनसे व्यापारियों की भांति वार्तालाप करने लगे। भगवान बोले, हम बड़े व्यापारी हैं, हमारे पास बहुमूल्य आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं हैं। हमें जंगल पार करना है, लेकिन वहां लुटेरों का भय है। यदि तुम हमारी सहायता करोगे, तो हम तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा देंगे। हरिपाल जी भीतर ही भीतर प्रसन्न हुए। हरिपाल जी ने भगवान से कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको जंगल पार करा दूंगा। रुक्मिणी जी ये सब देख रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं, वे किसी मनुष्य की सहायता क्यों ले रहे हैं। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु, आप सुदर्शन चक्र और अपनी अपार शक्ति से संपन्न हैं, फिर भी एक साधारण मनुष्य से सहायता मांग रहे हैं। भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रश्न मत करो, बस देखो, मैंने कहा था ना कि ये मेरा महान भक्त है। हरिपाल जी ने गौर से प्रभु और रुक्मिणी जी को देखा। न माला, न तिलक, न कोई भागवत चिन्ह, पूरे सांसारिक व्यक्ति लगते हैं। जरूर इनके पास अपार धन होगा। इन्हें लूटने में कोई दोष नहीं, क्योंकि हम इस धन से संतों को भोजन कराएंगे। हरिपाल जी भाला लेकर चल ही रहे थे, वे आगे आए और उन दोनों से कहा, उतारो अपने सारे आभूषण और मुझे दे दो। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, उतारो अपने आभूषण और इसे दे दो। रुक्मिणी जी ने कहा, हमने तो इसे अपनी रक्षा के लिए रखा था और ये ही हमें लूट रहा है, और आप भी कह रहे हैं कि इसे आभूषण दे दो। प्रभु बोले, उतारो आभूषण और इसे दे दो, नहीं तो ये हमें भाले से मार देगा। जीवन बचा रहेगा तो नए आभूषण बनवा लेंगे। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, जिसके दर्शन के लिए हम आपको लाए थे, ये वही भक्त है। इसने अपना सर्वस्व लुटा दिया है। कुछ नहीं आज इसके पास खाने को। मैं इसी से लुटने के लिए आज यहाँ आया हूँ। हरिपाल जी ने जब लौट कर देखा,
तो अनंत सौंदर्य और माधुर्य से युक्त भगवान और श्री रुक्मिणी जी उनके सामने विराजमान थे। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मेरे कटु वचन, मेरा भाला उठाना, ये सब मेरी भूल थी। प्रभु, आप जानते हैं, हमारे घर में संत मंडली बैठी है। इतना कर्ज हो गया है कि अब कोई हमें उधार भी नहीं देता। पड़ोस से मांगे तो कोई कुछ देने को तैयार नहीं, और जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी वह भी समाप्त हो गई। लेकिन संत भूखे न जाएं प्रभु, इसलिए मैंने ये सब किया। भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगा लिया और कहा, तुम सर्वश्रेष्ठ हो और मेरे प्राण प्रिय भक्त हो। हरिपाल जी ने प्रभु से कहा, प्रभु, आपके ये आभूषण मैं नहीं ले सकता। तब भगवान ने कहा, देखो, हम ये सब संतों की सेवा के लिए ही लाए हैं। इसे ले जाओ। ये महालक्ष्मी के श्री अंग के आभूषण हैं। ये कुल परंपरा के अनुसार बढ़ेंगे, कभी घटेंगे नहीं। इन्हें बेचकर अपना सारा कर्ज चुका दो और प्रतिदिन लाखों संतों को भोजन कराओ। अब तुम्हारा ऐश्वर्य कभी घटने वाला नहीं है। तब हरिपाल जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, इस घटना के बारे में किसी से मत कहना, नहीं तो सभी भक्त ये कहेंगे कि भगवान अपने भक्तों पर इतना स्नेह लुटाते हैं और ये भक्त भाला लेकर उन्हीं भगवान को लूटने निकल पड़ा। भगवान ने कहा, डरो मत। यदि कोई इस चर्चा को सुनेगा भी तो वह तुम्हें आदर्श मानकर संत सेवा करेगा और मेरी प्राप्ति का उपाय सोचेगा, न कि तुम्हारे दोष देखेगा। भगवान के दर्शन के पश्चात हरिपाल जी ने कहा, प्रभु, जब आ ही गए हो तो लगे हाथ भंडारा पाकर जाओ। भगवान मुस्कुराकर बोले, निश्चित रूप से। जहाँ हमारे संत भोजन करते हैं वहीं हम प्रकट होते हैं। हरिपाल जी की वजह से उस भंडारे में उपस्थित सभी संतों को भगवान का दर्शन हुआ। सभी संतों ने साक्षात द्वारिकाधीश और श्री रुक्मिणी जी के दर्शन किए। भोग बनाया गया और संतों ने तभी भोजन ग्रहण किया जब पहले भगवान ने भोग स्वीकार किया। फिर उनका प्रसाद संतों ने ग्रहण किया और संतों और भगवान का उच्छिष्ट हरिपाल जी ने पाया। इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है, जब भी साधु सेवा का संयोग बने तो नाच उठो कि हमें आज जीवन का परम लाभ मिला है। साधु सेवा निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कराती है। तो प्रेम से बोलें, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।